हाँ जी, राम राम भाइयों, कैसे हो सारे? और सब बढ़िया हैं। तो भाई साहब, अभी मैंने 2-3 वीडियो डाली, उन पे इतने कमेंट्स और जो मैंने नंबर डाल दिया उसमें शायद मैंने या तो गलती कर दी। भाई इतने ज़्यादा उन्होंने, आप लोगों ने उस पे कमेंट और मुझे इतने ज़्यादा फ़ोन किए। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिर्फ एक ही है कि भाई हमें ये बताएं कि आपके पास जॉब कौन कौन सी है। हालांकि मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि जॉब कौन कौन सी है, लेकिन फिर भी आप लोग फ़ोन करके एक ही बात पूछते हैं कि सर हमें ये बताएं कि जॉब कौन कौन सी है। तो चलिए आपको आज उसी के रिगार्डिंग मैं सारी जानकारी देता हूँ कि जॉब कौन कौन सी है। तो भाई ऐसा है, यहाँ पे जॉब तो आपको बताया कि स्किल वर्कर के लिए जॉब्स होती हैं अच्छी सैलरी वाली। अनस्किल जो वर्कर होता है उसके लिए भी जॉब होती है, लेकिन उसके लिए जो होती है वो थोड़ी कम सैलरी वाली होती है। क्योंकि अगर आपको मैंने बताया था कि फॉरेन जाना है तो कोई काम सीख लो, तो आप लोगों ने अगर काम नहीं सीखा और जिन्होंने सीखा हुआ है उनके लिए मैं कुछ वैकेंसीज लाया हूँ। आप लोगों को क्या करना है कि अपने अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग वो वैकेंसी चूज कर लेनी है और उसके बाद मुझे बताना है कि सर मैं ये काम कर सकता हूँ और ये मेरी ऑक्यूपेशन है, ये मैं करता हूँ, या फिर ये मुझे आता है, इसमें मुझे एक्सपीरियंस है। ठीक है, सारी डिटेल में जानकारी दूंगा, वीडियो में बने रहें और पूरी जानकारी सुने, उसके बाद मुझे फ़ोन करें अगर आपको करना है। हाँ, तो सबसे पहली जो जॉब है हमारे पास वो है क्लीनिंग की, जो मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ कि क्लीनिंग की जॉब हमारे पास है और आने वाले समय में भी रहेगी और हमेशा रहेगी। एक तो हो गई क्लीनिंग की जॉब। दूसरी जॉब जो हमारे पास है वो है इसी सुपरमार्केट में जॉब रहती है लोडिंग अनलोडिंग की। वो जॉब है जो 12 महीने चलती है। मैं वो जॉब्स बता रहा हूँ आपको, ये नहीं कि आपको बुला के 2-4 महीने लगवाए आपसे, उसके बाद चलो भाई आप कौन मैं कौन, ऐसा नहीं है। 12 महीने की जॉब्स आपको बता रहा हूँ, 12 महीने आपको काम मिलेगा इनमें। और उसके बाद आपको मिल जाती है स्टॉकर की। जैसे कोई सामान ख़त्म हो जाता है एक लाइन में, तो वहाँ से दूसरे जो सामान लाके, स्टोर में से सामान लाके वापस उस स्टॉक पे डालना होता है। वो लाइनें बनी होती हैं, आपको पता है सुपरमार्केट में, जहाँ एक साइड पे कुरकुरे, एक साइड पे ये सब्जी वगैरह रखी होती है, उसके जैसा जो है वो जॉब है। ये जॉब मिल जाएगी आपको। उसके बाद जो, चलिए पहले मैं आपको इनकी डिटेल में सैलरी बताता हूँ। देखिए, जो हमारे पास ये 2-3 जॉब्स हैं, इनकी क्लीनिंग की आपको मैं 10 बार बता चुका हूँ कि सैलरी जो होती है 43,000 होती है क्लीनिंग के काम की। ड्यूटी रहती है 12 घंटे की। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास दूसरी जॉब है उसकी भी जो लोडिंग अनलोडिंग है उसकी भी ड्यूटी रहती है 12 घंटे और सैलरी उसमें रहती है 43,000। सैलरी दोनों में सेम है। ठीक है, काम अलग अलग है। लोडिंग अनलोडिंग, अनलोडिंग तो नहीं बोल सकते, सिर्फ इसमें अनलोडिंग ही होती है। लोडिंग वो होती है अगर आप कोई सामान चढ़ाओगे, यहाँ पे सिर्फ आपको अनलोडिंग करनी है। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद आपको मिल जाती है यहाँ पे कौन सी, हाँ, इन दोनों में आपको मिल जाएगी 43,000 हर जॉब में। उसके बाद हमारे पास जो फूड डिलीवरी की यहाँ पे आम जॉब है, मिल ही जाती है, वो आपको फूड डिलीवरी की जॉब भी यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे हम लोग। उसके बाद जो एक और जो लेटेस्ट जॉब हमारे पास आई है, कई लोगों का सवाल था कि सर ड्राइवरी लाइन में हमें कोई जॉब बताएं। माना कि यहाँ पे लोग चलाते हैं टैक्सी और कम चलाते हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास आई है वैकेंसी वो है टैक्सी ड्राइविंग की जॉब। ठीक है, टैक्सी ड्राइविंग अगर आप लोग करते हो तो उसमें आपको मिल जाती है सैलरी। अगर आप फिक्स पे करना चाहते हो, जैसे आपको फिक्स सैलरी पे काम करना है कि भाई हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, हम लोग फिक्स सैलरी पे काम करेंगे, तो फिक्स सैलरी में आपको मिल जाती है पहले महीने आपको मिल जाएगी 30,000 सैलरी। ठीक है, पहले महीने आपको 30,000 मिलेगी, दूसरे महीने आपको मिल जाएगी 40,000 और इसमें खाना पीना जो है वो कंपनी की तरफ से रहता है। तो
जो मैंने बता दिया आपको कि अगर उसमें आप फिक्स सैलरी पे करना चाहते हो तो दूसरे महीने आपकी 40,000 सैलरी उसमें हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं हमने फिक्स सैलरी पे जॉब नहीं करनी है ना, तो फिक्स सैलरी पे अगर नहीं करनी है तो आपको उसका दूसरा ऑप्शन भी मिल जाता है। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आपको क्या करना है, हम जो है आपको टैक्सी दिलवाते हैं रेंट पे, और रेंट पे टैक्सी आपको दिलवाते हैं, उसका 7,000 से 10,000 12,000 जो है उसका रहता है रेंट। वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन रहता है कि कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है और कैसी गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही, क्या सीन है, उस हिसाब से आपको रेंट देना होता है। ठीक है, और उसमें आप जितना मर्जी कमाओ वो आपका रहता है। और जो फिक्स सैलरी वाली जॉब मैंने आपको बताई है उसमें खाना रहना ये दोनों चीज़ें जो है हमारी तरफ से रहेंगी। सैलरी उसमें आपको 40,000 मिल जाएगी दूसरे मंथ से, और खाना रहना जो है वो हमारी तरफ से मिल जाएगा। मतलब कि आप 40 सेव कर सकते हैं, 40 के 40 जो है सेव कर सकते हैं, लेकिन जो आप पैसा कमाएंगे वो सारा का सारा कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, ये होगी हमारे पास जो कुछ जॉब्स हैं। और एक और भाई का जो क्वेश्चन था, उन्होंने मुझसे संपर्क किया था, वो कतर, ओमान कतर से रिटर्न थे। उन्होंने कतर में या ओमान में पता नहीं कौन सी साइड में ट्रक चलाया था। तो ऐसा भाई ट्रकिंग लाइन में यहाँ पे जॉब नहीं है, जॉब हैं लेकिन लैंग्वेज की सबसे बड़ी दिक्कत है। यहाँ के लोग इंग्लिश कम और अपनी भाषा को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा उसको आगे फैलाते हैं, मतलब उससे ही बात करते हैं। कुल मिला के काम इनका आर्मेनियन लैंग्वेज में होता है। जैसे अपन लोगों की हिंदी है, पर हम लोग इंग्लिश भी चलाते हैं, हमारे वहाँ लोकल भाषा भी चलती है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा ये आर्मेनियन भाषा ही बोलते हैं। अब जो नई जनरेशन है वो बोलती है इंग्लिश, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो ज़्यादा इंग्लिश ये आर्मेनियन बोलते हैं। और आपको अगर कोई ट्रकिंग लाइन में काम करना है तो उसके लिए आपके पास लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हो गई। और देखिए, और शॉप्स के लिए पूछा था कि कपड़े की शॉप्स पे वो काम करते हैं भाई साहब, तो बोल रहे थे कि कपड़े की शॉप पे मुझे काम मिल जाएगा। ऐसा है भाई, यहाँ कोई कपड़े की शॉप पे आपको काम नहीं मिलेगा, काम मिलेगा लेकिन आपको उसके लिए जो लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया और अभी बता रहा हूँ, लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आके आपको लैंग्वेज सीखने में कम से कम साल तो लग ही जाएगा, ऐसे नॉर्मल बोलना चाहते हो अगर आप ज़्यादा ही तेज़ कोर्स कर रहे हो तो आप 6 महीने में 4 महीने में भी सीख सकते हो, लेकिन जो प्रॉपर जो है लैंग्वेज सीखने के लिए साल लग ही जाता है, वो भी ज़्यादा नहीं, नॉर्मल। ठीक है, कुछ लोग तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, जो लोग इनके साथ ही रहते हैं, आर्मेनियन लोगों के साथ काम करते हैं, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और जो अपने इंडियंस के साथ काम करते हैं वो फिर इंडियन भाषा बोलते रहते हैं, तो सीखना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ये सब जॉब्स जो हैं यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास, अगर किसी को आना हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है। और भाई मैं आधा आधा घंटा आप लोगों को जो है यहाँ पे जानकारी देता हूँ फ़ोन पे, पर आगे से आप लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। एक भाई ने मुझसे अप्लाई करवाया, पर उस बंदे ने इतनी शर्तें रखी हैं, वो मेरी वीडियो देखेगा तो ज़रूर हंसेगा। वो इतनी शर्तें रख रहा था, इतनी शर्तें, जैसे भाई मैं उससे करोड़ों रुपए की डील कर रहा हूँ। भाई यही काम तुम लोग एजेंटों के पास जाओ, वो तुमसे पहले तो 1.5-2 लाख ले लेंगे, उसके बाद तुम्हारा काम स्टार्ट करेंगे, और फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे तुम्हें कोई संभालेगा नहीं संभालेगा। यहाँ पे आके भी आपसे जो है $1,000-2,000 ले लिए जाएंगे। भाई हम लोग इतना अमाउंट नहीं बोलते, बिल्कुल चीप रेट में आपको यहाँ पे पहुँचाते हैं, 1 महीने का रहना खाना देते हैं। इतना कौन देगा यार आपको? फिर आप लोग आगे से इतने ज़्यादा बातें इतना वो करते हो, फिर अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो जिसको भी जो भी कोई समस्या हो, जो भी कुछ पूछना हो, 5 मिनट के लिए मुझे कॉल कर लिया करो। ज़्यादा फिर आपको पता है यार, सिर दर्द हो जाता है, अगला बंदा समझता नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। और नई वीडियो के साथ कल मैं आऊँगा, नई जॉब्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम।